अगर कोई शख्स गेम खेलना और उस खेलता है और फिर उसकी वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डालता है और इससे जो पैसे आएँगे, क्या वो हराम होंगे या हलाल? बात यह है कि आजकल जो गेमें खेली जाती हैं, ख़ास तौर पर नेट पर अपने मोबाइल में जो गेमें खेली जाती हैं, ये गेमें ऐसी हैं कि जिनके ज़रिए इंसान अपने कीमती औकात को बर्बाद कर देता है और कीमती औकात को बर्बाद करना बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निअमतानी मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास, दो नेमतें ऐसी हैं कि जिनमें बहुत सारे लोग खसारे के अंदर रहते हैं। यानी वो दो नेमतें भी मिली हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे लोग जो हैं वो खसारे के अंदर रहते हैं, नुकसान के अंदर रहते हैं। जिसका मतलब ये है कि बहुत कम लोग उन दो नेमतों से फायदा उठाते हैं, वरना ज्यादातर लोग उन दो नेमतों को बर्बाद कर देते हैं और अल्लाह की नाशुक्री करते हैं। वो दो नेमतें क्या हैं? अस्सिहत वल फराग, एक तंदुरुस्ती है जिससे इंसान फायदा नहीं उठाता, और दूसरी नेमत है फरागत, फारिग टाइम। फारिग टाइम जो है ये भी एक अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। लिहाजा इस नेमत का शुक्राना क्या है? शुक्राना ये है कि आप इस फारिग वक्त को अल्लाह की इताअत में गुजारें और इस फारिग वक्त को किसी ऐसे काम में ना गुजारें कि जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाराजगी हो और जिसमें दीन की, शरीयत की खिलाफ वर्जी हो। अब अमूमन ये जो गेमें खेली जाती हैं, इन गेमों के अंदर एक तो ये कीमती औकात को बर्बाद करने का जरिया भी है ये गेमें, एक बात। दूसरी बात, इन गेमों के अंदर मौसीकी भी होती है, म्यूजिक भी होती है। तो जाहिर है आप जब गेम सुन, अमूमन देखा जाता है कि कई बच्चे जो हैं वो गेम खेल रहे होते हैं, उन्होंने हेडफोन लगा रखा होता है। तो हेडफोन के जरिए, हेडफोन का क्या ताल्लुक है आखिर गेम के साथ? वो ताल्लुक यही है कि उससे जो म्यूजिक की आवाज आती है या उससे जो मुख्तलिफ आवाजें आती हैं वो सुन रहा होता है वो बच्चा या वो जवान या वो बंदा जो गेम खेल रहा है। तो इसलिए कानों के अंदर मौसीकी की आवाज भी पड़ रही है, तो ये एक और उसके अंदर अल्लाह की नाफरमानी की बात है। अच्छा, फिर जनाब ये कह रहे हैं कि जी उसकी वीडियो बनाकर उसको यूट्यूब पे अपलोड करना और फिर उसके जरिए पैसा कमाना, ये तो एक और भी खतरनाक बात है। क्यों? इसलिए कि आपने एक गलत काम किया है या आपने एक नाजायज काम किया है, अल्लाह की नाफरमानी वाला अमल किया है, आप उसको अपलोड करेंगे। अपलोड करने का मकसद क्या है? कि दूसरे लोग भी उसको देखें और उसको सुने। तो गया कि आपने खुद भी गुनाह किया, आप लोगों को भी उस गुनाह को करने की दावत दे रहे हैं, लोगों को भी उस गुनाह के अंदर शरीक करने की दावत दे रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। और फिर ये है कि यूट्यूब पर अगर आप कोई भी चीज अपलोड करते हैं, उसमें एक मुसीबत ये होती है कि जब आप लोगों के लिए वो लिंक देंगे, लोगों को आप कहेंगे कि आपका चैनल जो है वो लोग सब्सक्राइब करें और फिर लोग जो है वो आपकी वीडियोस देखें, तो फिर क्या होगा? उसमें आपके चैनल पर फिर आपके जो है ना मुख्तलिफ किस्म के कमर्शियल चलना शुरू हो जाते हैं, और उन कमर्शियल के अंदर, उन इश्तिहारों के अंदर भी अल्लाह की नाफरमानी की बहुत सारी चीजें होती हैं, बेपर्दगी भी होती है, बेहयाई की चीजें भी होती हैं, म्यूजिक भी होती है। तो गोया कि गुनाह पर गुनाह, गुनाह पर गुनाह, ये सारा अमल जो है गुनाह से शुरू होता है और गुनाह पर खत्म होता है। तो अब ये सवाल कि भी इस पर पैसा कमा सकते हैं, पैसा हलाल है कि हराम है? जाहिर है कि जो काम सिरे से है ही नाजायज, शुरू से लेकर आखिर तक वो काम ही नाजायज है, तो उस पर पैसा कमाना किस तरह हलाल होगा? यकीनन उस पर पैसा कमाना जो है वो हलाल नहीं बल्कि हराम है। वल्लाहु अअलम।